जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है नवरात्रि का छठा दिन। तो आज का जो भी डेली रूटीन रहेगा वो मैं सब आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो ब्लॉग थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो कर चुकी थी, लेकिन बीच में कुछ काम आ गए थे जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए इतना लेट ब्लॉग आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह हो गई है और मैं गई हूँ गेट खोलने के लिए। तो आज देखिए ये बारिश हुई है, पता नहीं ओस पड़ती है, रोज़ ही डेली गीला होता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं बाकी के कामों के लिए। चिड़िया चहचहा रही है अपना, और सुबह का बहुत प्यारा सा एकदम से माहौल होता है, एकदम शांत। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ी सुबह में वॉक करके गार्डन में ही। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर बने रख दिया है राजमा, और बेटी के लिए फटाफट लंच पैक कर दिया था। और मैं उसके लिए ये फ्रूट लंच में एप्पल रख रही हूँ, क्योंकि कोई और फ्रूट रखो तो वो कभी फिनिश करके आती नहीं है। एक एप्पल है और बनाना जो वो खा लेती है, और एक मैंने जूस रख दिया था, वो बेटे ने निकाल लिया कि ये तो मैं ही लूँगा दीदी के लंच बॉक्स में से। तो उसको लग रहा था कि मम्मा ने देखा ही नहीं है, चुपचाप खोल रहा था। तो मैंने उसको यहाँ जूस खोल के दे दिया था, क्योंकि जूस और भी पड़े थे। तो मैंने कहा जब तक, और यहाँ मैं बेटी को फटाफट तैयार करके कर दिया था। और बेटी थोड़ा सा पापा को प्यार करके निकल पड़ी है स्कूल की तरफ। तो देखिए धूप कितना तेज़ आ जाती है, लेकिन धूप में जान नहीं है, बट अच्छी लगती है ये धूप। और गाय माता भी सुबह सुबह आ गई हैं। मैं इन्हें रोटी दे दूँगी और कुछ फल थे वो दे दूँगी खाने के लिए। और बेटी का भी टाइम हो रहा है, वो भी चली जाएगी अभी स्कूल में। और सुबह की जो धूप है ना, बेटा कभी उठ जाता है तो मैं उसको चेयर पे बिठा देती हूँ। जो पहले धूप आती थी एकदम से ऐसी होती थी कि मानो शरीर जला देगी, और एकदम गर्मी वाली। ये प्यारी प्यारी सी धूप के साथ आज का ब्लॉग हमने शुरू किया है। और ये देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स, मिर्च के जो बीज मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे डाल दिए थे वो भी हो गए हैं। और ये देखिए मौसमी का पेड़ है जो कीड़ों ने खा लिया था, इसमें भी मैंने दवाई लगा दी थी, तो अब फूल निकल रहे हैं। ये मिर्चा हो गई, मेथी हो गई। और ये देखिए मेरा घर तो एकदम मेडिकल बना हुआ है, इतनी सारी दवाइयाँ जो फेंक दी मैंने, जो ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड जा रहे हैं वॉक करने के लिए, और मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने नहा धो लिया है, बस सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सी साड़ी पहननी है। तो यहाँ मैंने लाल साड़ी निकाली, आज चलो ये पहनते हैं। नवरात्रि है, रोज़ अच्छे से तैयार होकर ही पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा और भगवान जी भी प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर बेटे को भी मैंने तैयार कर दिया है। तो यहाँ बेटे के लिए घर पर जो दीदी आती हैं वो मेले गई थी, तो इसके लिए गाड़ी लेके आई थी, तो वो मैंने इसे दे दी। तो बहुत खुश हो गया था। बच्चों को होता है नई नई चीज़ों से एकदम खुश हो जाते हैं। तो चलिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी थोड़ी थोड़ी, और बाकी की आप लोगों के साथ करती हूँ। तो सबसे पहले चला देती हूँ दिया, और शुरू करते हैं आगे की आज पूजा और कथा आप सबके साथ सुनेंगे। आज नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है इनकी पूजा से व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को बस में करने की शक्ति प्रदान होती है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग शोक और भय से छुटकारा मिलता है। माता के इसी स्वरूप में महिषासुर दानव का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह खास दिन तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जानते हैं किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करके सभी काम को कर लेना चाहिए। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। एक पुष्प का हाथ
में एक पुष्प को हाथ में लें और माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। देवी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग के वस्त्र और 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ की चालीसा का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप और आरती करें। जय माता दी। माँ कात्यायनी देवी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वल्मीकत का नाम के महर्षि थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम कत्य रखा गया। इसके बाद कत्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। उनके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद में माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करूंगी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले हाथ में फूल लेकर देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः का मंत्र का जाप अवश्य करें और फूल माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। इसके अलावा दुर्गा सप्तमी के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिर में माँ की कथा सुने, आरती उतारकर भोग लगाएं। इनके भोग में शहद अवश्य सम्मिलित करें। जय माता दी। तो पूजा तो एकदम से हो गई है मेरी डन और व्रत कथा भी सुनी है आप सबके साथ में। अब चलते हैं छत पर। मैंने कुछ कपड़े डाल दिए थे मशीन में, वो जल्दी जल्दी फटाफट डाल देते हैं छत पर, क्योंकि सारे काम ही ज़रूरी होते हैं, पूजा भी ज़रूरी होती है, घर के सारे काम भी। तो इसी के साथ मैं आ गई हूँ छत पर। पूजा करते टाइम या पूजा करने के बाद एकदम मन शांत हो जाता है। आप कभी ध्यान से देखना कि आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ चल रहा हो दिमाग में, अगर आप पूजा में बैठ जाएंगे, पूजा करेंगे, तो ऐसा लगता है कि सारे दुख परेशानियां ख़त्म हो गई हैं हमारी, एकदम मन शांत हो गया है। तो चलिए छत पे मैं आ गई हूँ। तो ये पूजा का पायदान था जो मेरे बेटे ने सुसु कर दी थी, वो भी मैं ले आई हूँ छत पे धो के डालने के लिए, क्योंकि बच्चा ही है, इतनी नॉलेज नहीं है उसको। वो मुझसे वैसे बोल रहा था छिछी आई है, मैं ही नहीं समझ पाई थी। तो अब ये धोने के बाद में अब मैं चल रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद में आज मैंने तुरंत चाय नहीं बनाई, अब नीचे जाके बनाऊँगी मैं चाय, क्योंकि कपड़े पड़े थे। तो पहले मैंने सोचा कपड़े डालते हैं, और हस्बैंड लेके आए थे केले, तो सबसे पहले मैं भोग में चढ़ा देती हूँ केले, क्योंकि मैंने सुबह कुछ भोग लगाया नहीं था, बतासे ही चढ़ा दिए थे।
तो किचन क्लीन कर दिया था। सबसे पहले चाय बना लेते हैं हमेशा की तरह, और चाय के साथ मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और फिलहाल हस्बैंड को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो वो बोल रहे थे पहले मेरे लिए कुछ बना दो, उन्हें थोड़ा सा काम से जाना था। तो मैं पहले 2-4 रोटियाँ बना देती हूँ, और रोटियों के बाद में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि रोटी और पराठे दोनों ही खाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए मैंने 2-3 रोटियों के बाद अब ये बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैं ज़्यादा से आलू भर के बस थोड़े ही पराठे बनाऊंगी, जब बेटी आएगी तो उसके लिए भी बना दूंगी। तो यहाँ पर फटाफट मैं देसी घी के टेस्टी पराठे बना देती हूँ। और सबसे अच्छी बात, जैसे कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि व्रत में मन करने लग जाता है, मैं सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल 1% मन नहीं करता, जैसे लालच सा भी नहीं आता कि ये खा लूँ, या व्रत खोलने के बाद मैं कुछ खाऊंगी, बट नज़र ना लगे, लेकिन एनर्जी फुल रहती है कि हाँ। और जबकि जब मैं खाना ठूस के खाती हूँ तो इतना लेजीनेस रहती है कि यहाँ लेट जाऊँ या बिस्तर पे लेटते ही सो जाऊँ, उस टाइप से। चलिए फिलहाल हो गई अपनी बहुत तारीफ। अब बन गया है देखते देखते ही पराठा। तो पराठा एक मेरा तैयार हो गया है, बस ये फटाफट जल्दी से बना के दे देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है और किचन साफ़ कर दी है वापस से गैस। अब बना लेती हूँ अपने लिए कुछ। मैंने यहाँ पर मखाने फ्राई कर रही हूँ और चाय, और साथ में ही मैंने चिप्स फ्राई किए हैं। चिप्स मैं इसीलिए फ्राई और कर लेती हूँ क्योंकि बेटे को भी बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए चिप्स अलग निकाल देती हूँ, नमक डाल के उसे दे देती हूँ, तो उसका भी यही ब्रेकफास्ट हो जाता है। और ये देखिए सब कुछ काम करते करते दोपहर भी हो गई और पता भी नहीं चला, बेटी भी घर आ गई है शैतानी करते करते। तो बाकी का बीच का मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने लंच बॉक्स निकाला, मैं रोज़ ही चेक करती हूँ खा के आई हो या फेंक के आई हो, तो उस टाइप से। तो यहाँ मैं किचन में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह की गई थक जाती है इतने टाइम तक आकर। सुबह चली जाती है 7 बजे, वही आती है 2:45 पर। तो यहाँ मैंने बनाई है आज चने और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके, लेकिन इसको खानी है मैगी। बोली मैगी खिला दो पहले आप, फिर मैं दाल चावल खा लूँगी। तो वही होता है कि बच्चों के आगे तो झुकना तो पड़ता ही है कि। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके पापा ने भी बोल दिया था ठीक है थोड़ी मैगी बना देना 1 पैकेट, बाकी का पक्का दाल चावल खाओगी। तो यही शर्त पे 1 मैगी का पैकेट मैं बना देती हूँ, फिर इसको खाना दे दूँगी। तो मैगी भी एकदम से हो गई है तैयार, सादा ही बनाई है। और यहाँ आ गए थे दादू बनू के, तो यहाँ इतना खुश हो गया वो आके, बस पापा के पास ही लेट जाता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, आन्या के बर्थडे वाले दिन भी बस पापा को साथ में ले लिया और बॉटल दूध की और लेट गया। और ये देखिए शाम हो गई है, शाम की भी मैंने दिया बाती बाहर तुलसी माता के पास करने आई हूँ। यहाँ पर शाम को वैसे कोशिश करती हूँ डेली ही दिया और बाती कर दूँ, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है मुझसे। तो यहाँ पर शाम की भी मैंने पूजा कर दी है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के अखंड ज्योति के, और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा काम से बाहर जा रहे हैं ज़रा, तो बेटा अपनी ही फ्राक में है कि पापा मुझे भी घुमा दो, क्योंकि गाड़ी निकलेगी और ये ना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले ही जाके खड़ा हो जाता है पापा के पास कि मुझे पहले जाना है। तो ये पापा वो थोड़ा सा कॉल आ गया था तो बातों में लगे हैं, और ये रो रहा था, तो मैंने इसको गाड़ी में बिठा दिया था। बहुत खुश हो गया था कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हम ही चला रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे को हस्बैंड गए हैं थोड़ा सा एक राउंड लगवा कर, और आ भी गए हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे काम से। बेटा अभी भी नहीं उतरेगा, वो बहुत ही शैतान हो गया है। यहाँ पर हस्बैंड गए हैं अपने काम से और हम लोग करने लगे हैं अपनी मस्तियाँ। तो हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, वो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक के लिए मैं गेट बंद करती हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ में। जब तक के लिए, जिससे अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बेटी थोड़ा नाराज़ हो रही थी क्योंकि मैं इसके साथ खेल नहीं रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई थी। तो चलिए मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ। मिलते हैं कल, बाय बाय।